10 नवंबर की शाम 7 बजे बहुत ही टेरिफाइड टेररिस्ट अटैक हुआ रेड फोर्ट के पास। जैसे कि आप मैप में लोकेशन भी देख ही पा रहे होंगे। लास्ट ईयर जब पहलगाम का अटैक हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा था टेररिस्ट अटैक अगर इंडिया के ऊपर अब हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। सिंस अटैक इतने प्राइम लोकेशन में हुआ इंडिया में, दैट इज नॉट जस्ट एट द हार्ट ऑफ इंडिया पर एट द हार्ट ऑफ दिल्ली में हुआ, गवर्नमेंट ने एक्शन लेना तो तय है। इनफैक्ट मोदी जी ने भूटान में खड़े होकर के ये मैसेज सेंड किया, वो भी इंग्लिश पे। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अच्छा, जो अटैक हुआ बताया जा रहा है i20 कार थी, उसके थ्रू हुआ था। वो 3 आवर्स तक पार्किंग में खड़ी थी एंड जब बाहर आई तो बहुत स्लो बाहर आई, सो दैट अटैक का इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये LNG ब्लास्ट हुआ है, पर एक्चुअली में इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि सराउंडिंग के कार और ऑटो भी ब्लास्ट हो गए थे। अब उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मुंबई सब ऑलरेडी हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, बट कुछ सोर्सेज एंड वायरल क्लेम जो स्टार्टिंग में आ रही थी उसका माने तो ये अटैक जो है वो लश्कर तैयबा के द्वारा करवाया गया था। बट अब और अपडेट्स आ गए हैं जहां पे दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जो अटैकर्स थे वो जैसे मोहम्मद से लिंक करते थे। तो हम पहले समझते हैं ये लश्कर तैयबा से क्यों लिंक कर रहे थे, पहले क्या हुआ था ऐसा, और ये 2.5 फ्रंट ओपन होने की क्या बात चल रही थी। एक तो वायरल वीडियो आया था जिसमें कमांडर थे, वो कह रहे थे कि लश्कर तैयबा के फाउंडर हफीज सईद जो है वो आइडियल नहीं बैठेंगे और वो रिटेलिएट करेंगे इंडिया के ऊपर। इनफैक्ट जो सेम कमांडर है जिसका नेम है सैफुल्लाह सैफ, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अब हमारे साथ है और बांग्लादेश भी अब हमारे क्लोज आ रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि लश्कर तैयबा ही अटैक किया है, और लेकिन बाद में इसका क्लैरिफिकेशन आ गया। तो ये वीडियो जो है वो 30 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। पाकिस्तान खैरपुर तामवाली में जब रैली हो रहा था वहां से ये वीडियो आया था। इस वीडियो में ये भी कहा गया बांग्लादेश को अब लॉन्च पैड बनाया जाएगा इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट और वीडियो की माने तो लास्ट टाइम कार में जो था वो डॉक्टर उमर मोहम्मद था जो कि ड्राइव कर रहा था, और पार्ट था ये जो फरीदाबाद वाला मॉड्यूल है उसी का। एंड एक्चुअली जब दिल्ली पुलिस ने 2900 kg का एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर किया डॉक्टर मुजम्मिल शकील से, तो डॉक्टर उमर जो है वो अब अंडरग्राउंड हो गया और उसको फियर था कि जो उसका नेटवर्क है वो एक्सपोज ना हो जाए, और तो यही सोच के उसने अटैक कर दिया। उसका जो अटैक है वो एक तरीके से वेल प्लान्ड मैनर में तो नहीं था, हैफेजार्ड वे पे ही था, बट इसने इतना बड़ा अटैक कर दिया बिना प्लान किए। 13 पीपल की डेथ हो गई और 25 लोग इंजर्ड हो गए। पॉसिबल ही नहीं है कि इसको बिना प्लान के किया गया होगा। एक्चुअल में पहले प्लान किया गया होगा, लेकिन अब फिर ऑल ऑफ सडन वो जल्दी जल्दी में फियर में हैफेजार्ड वे में कर दिया होगा। पर अब दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया है कि श्रीनगर के पुलिस ने भी बताया है कि जो टेरर मॉड्यूल है वो लिंक है जैसे मोहम्मद से एंड जो अंसर गज़वत उल हिंद है उनसे। स्टार्टिंग में पुलिस को लीड मिला था कुछ पोस्टर्स से जो कि बुनपोरा और नौगाम में 19 अक्टूबर को पुलिस को लीड मिला था उधर से, और पुलिस ने अरेस्ट किया फिर डॉक्टर गनिया को जो अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ऑल्सो पुलिस ने गन एंड 350 kg ऑफ एमोनियम नाइट्रेट फाइंड आउट किया था। और जैसे जैसे पुलिस ऑपरेट कर रही थी डॉक्टर लोगों को पकड़ने का, जिसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कह रहे हैं, और जो रेडिकलाइजेशन है डॉक्टर तक हो गया है बता रहे हैं। जस्ट टू लेट यू नो, ये कोई न्यू बात नहीं है। इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन भी जो था वो इंजीनियर था, और ऐसे बहुत से टेररिस्ट हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं।
बट स्टिल वो टेररिस्ट है। एनीवेज, पुलिस के ऑपरेशन को देख करके उमर को लगा होगा वो भी पुलिस रेड में पकड़ा जाएगा, सो उसने समहाउ एस्केप किया और ब्लास्ट करवाया। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पुलिस का रोल था काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएटेबल है, पर ये कहना सही नहीं होगा, ये गलत नैरेटिव होगा कि जो अटैक हुआ काफ़ी छोटा है करके। अब मैं और रियल में होप करता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर रोका था उसको नहीं रोकना था। ऑल्सो गवर्नमेंट ने जो कहा था कि जो भी टेररिस्ट अटैक होगा उसको टेरर ऑन वॉर समझेंगे हम, और अब देखना यही है कि क्या गवर्नमेंट टेरर ऑन वॉर मानेगी या प्रेशर में आकर के कोई अंडर कवर ऑपरेशन बस करेगी या फिर कुछ बड़ा करेगी। ये सब अभी देखने वाली बात रहेगी। थैंक यू, इतना ही था। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। हैव अ गुड डे, बाय।